आज अगर बात करें एक अहम खबर की तो बता दें कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे, तमाम सांसद पहुंचे थे और इसके साथ ही स्मृति ईरानी को भी देखा गया स्कूटी पर वो नजर आए तिरंगे के साथ। यहाँ पर कई सारे नेता मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष थोड़ा नाराज नजर आया। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देखिए तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना तो किया, लेकिन इस यात्रा पर अब जमकर सियासत के पीछे वजह क्या देखिए। इसी तरह से रैली का आयोजन आज के दिन किया गया और इस पर सियासत के पीछे वजह तमाम है। कांग्रेस अब हमलावर हो गई है, ट्वीट भी आपको दिखाएंगे मीनाक्षी। बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी अब सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर के निशाने साधे जा रहे हैं। तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने ये तिरंगा झंडा के साथ तस्वीर खिंचवाई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर ट्वीट किया जाता है बाकायदा कांग्रेस की तरफ से। जो डीपी बदलने के लिए कहा गया था केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, उसको लेकर के यहाँ जो डीपी बदली गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा, वो डीपी कुछ इस तरीके से लगाई गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा थामा हुआ है और तस्वीर खींची हुई है उनकी। देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद यहां पर दिखाई नहीं दिया। विपक्ष के सांसद अब ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि हमारी तरफ से तो कोई था ही नहीं यहां पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से बोला गया कि हमने निमंत्रण तो सभी को दिया, आप नहीं आए तो हमारी क्या गलती। बिल्कुल, वहीं देशभक्ति के रंग में नेता हैं। दिल्ली में लाल किले से ये पूरी तिरंगा यात्रा शुरू होती है। संसद सदस्यों ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आखिर राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जब हरी झंडी दिखाई तो उनके साथ दो और दिग्गज चेहरे थे। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी साथ में मौजूद थे। बिल्कुल, तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। रैली में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाते हुए नजर आई है। मोटरसाइकिलों पे जहां रैली निकाली गई, वहीं स्मृति ईरानी भी पहुंची हुई थी स्कूटी लेकर के तिरंगा यात्रा पर। हालांकि अब सियासत भी जारी है। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर देशभक्ति के रंग में किस तरह से नेता रंगे हुए आज के दिन, और लगातार दिल्ली से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से नेता इस रैली में शामिल हुए। दीपक दिन भर आज के दिन कवरेज की है वहां पर। दीपक, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि जमकर सियासत भी लगातार जारी है तिरंगा यात्रा पर। बिल्कुल सागर, जिस तरीके से लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है और कह रहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सभी को हमने कहा था, इसमें कोई पार्टी का या सरकार का नहीं, इसमें सभी का है, क्योंकि वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था। तो जाहिर सी बात है हमने विपक्ष को भी कहा था आने के लिए, हालांकि वो नहीं आए तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने बुलाया था, वो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। हालांकि इस रैली में देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें केंद्र मंत्री, सांसद और जो बाकी जो लोग थे वो इसमें मौजूद थे, और ये पहली बार ऐसी ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई जिसमें करीब करीब अगर बात की जाए तो 500 से ज़्यादा मोटरसाइकिल थी, जिसमें तिरंगा लगा हुआ था और तिरंगा के साथ जा रहे थे। जब हमने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर कई ऐसे नेता हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका ये साफ कहना था कि विपक्ष को जो है बुलाया गया था, पर विपक्ष अगर इससे वॉकआउट कर रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ये देश की बात है और देश की आन बान शान की बात है। देखिए हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था, मैं आपको बता दूं कि दीपक आपको रोकना चाहेंगे। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। अभिमन्यु त्यागी जी, आज तिरंगा रैली निकाली गई और ये सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से किया गया था, ऐसे में कांग्रेस के कोई भी नेता यहाँ पर नजर नहीं आए, क्यों? देखिए, तो जो सब कार्यक्रम हो रहे हैं वो तो भाजपा के लिए किए जा रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं। जहाँ तक देशभक्ति की बात है, झंडे की बात है, सब लोग जानते हैं आजादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया था और हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी। उस समय आरएसएस तो कहीं थी नहीं। अभी प्रोपेगेंडा करेंगे, हर चीज को ये बाजार के तौर पे देखते हैं। 400 करोड़ के करीब रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसलिए जारी करे हैं। अच्छी बात है, खूब जारी करें, हमारे दिन भी झंडा है और झंडा घर पे भी लग रहा है। लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि रोजगार भी साथ में ये क्वेश्चन नहीं करने देते, वो भी तो इस देश की जनता के लिए। अभिमन्यु जी, देखिए आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो देश को आजादी मिली है वो कांग्रेस की वजह से मिली है, कांग्रेस का उसमें योगदान रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का योगदान नहीं रहा है। आप बहुत खुश होंगे ये जानकर के कि 75वां साल है, देश आजादी मना रहा है, और ऐसे में जहां कांग्रेस को होना चाहिए वहां से आप लोग नदारत दिख रहे हैं। गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है ना, देश में 75वां साल है आजादी का, उससे गुस्सा किस बात का? देखिए, इसी 75वें साल में सदन में महंगाई के लिए चर्चा होनी थी, इन्होंने होने नहीं दी। इसी 75वें साल में जो देश में
जो सम्मान मिलता है सबसे ज्यादा सैनिकों को, उनकी इन्होंने नौकरी खत्म करके उसमें अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। ये वही 75वां साल है। इसी 75वें साल में इन्होंने जीएसटी लगा दिया है दही पे, इन्होंने जीएसटी गेहूं पे लगा दिया, आटे पे लगा दिया। यही तो 75वां साल है कि इन्होंने इस तरह देश को आज ये वहां ले गए हैं कि गुलामी की तरफ ये बढ़ाते लेके जा रहे हैं। ये भी तो इस 75वें साल में जुड़ेगा। अभिमन्यु जी, मैं सागर मिश्रा स्टूडियो से बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये होड़ लगी हुई है कि कौन सी पार्टी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, कौन अपने आप को दिखाए कि हम ही है बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी देश के अंदर? देखिए, बात ये है, होड़ या मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया 70 साल में। इसके अलावा आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में सहयोग करा, शहादत दे दी। वहां ना तो तब आरएसएस थी, आरएसएस तब भी अंग्रेजों की तरफ खड़ी थी और आज भी जनता की तरफ खड़ी हुई नहीं है, आज भी चंद पूंजीपतियों की तरफ खड़ी हुई है। आज 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों की जितनी पूंजी है इंडिया में, वो ऐसा कैसे हो रहा है? एक तरफ विश्व के अमीर बनते जा रहे हैं 2 लोग और यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। ये भी इन 75 साल में जोड़ा जाएगा। ठीक है तो जब अभिमन्यु जी, इतिहास बहुत लिखा बहुत जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, हमने देखा कि किस तरीके से आप इस पूरी तिरंगा यात्रा जो आज निकाली गई है, जो रैली निकाली गई है, उसको कवर कर रहे थे। सबसे खास बात क्या रही? क्योंकि सभी को ये जानना चाहते हैं कि 75वां साल आजादी का मनाया जा रहा है, आखिरकार ये तिरंगा यात्रा किस तरीके से लगा और कैसे आगे बढ़ रही है? जी देखिए मीनाक्षी, अगर बात की जाए तो तिरंगा यात्रा जाहिर सी बात है ये ऐतिहासिक है। देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है और कहीं ना कहीं अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री ने एक कहा था कि सभी अपने जो डीपी है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे व्हाट्सएप हो, उनको डीपी में लगाया जाए। सबसे बड़ी इस खासियत इस यात्रा की ये थी कि इसमें सभी केंद्र मंत्री, चाहे वो बात की जाए जितने भी केंद्र मंत्री वो या फिर जो बीजेपी की शासित जो बीजेपी के जो सांसद है वो मौजूद थे। और ये पहली बार ऐसी यात्रा निकाली गई, क्योंकि देखिए आज तक मुझे याद है कि अभी तक ऐसी कोई यात्रा नहीं निकाली गई जिसमें देश के जितने भी सांसद हैं, हालांकि देखिए इससे विपक्ष ने दूरियां बनाई हो, पर जो अगर बात की जाए सरकार के जितने भी सांसद हो वो सारे थे। और ये पहली बार ऐसी यात्रा हुई कि अगर बात की जाए तो लाल किले से तिरंगा यात्रा स्टार्ट होती है और वो बीजे चौक तक जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और देखिए सबसे बड़ी था इस बार जो बीजेपी का भी एक टारगेट है, बीजेपी ने इस बार एक बहुत रणनीति खास बनाई है कि इस बार 13 तारीख से लेकर 17 तारीख करीब 20 करोड़ जो घर हैं उनके छतों पे तिरंगा लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक अगर इस बार 15 अगस्त जो है वो माना जाएगा। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो तिरंगा रैली के दौरान हमारे सहयोगी ने कुछ नेताओं से खास बातचीत भी की। उस बातचीत में उन नेताओं ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पूरे देश का है, किसी पार्टी व्यक्ति का नहीं है और ऐसे में इस समय ये बातें होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि सबको सद्बुद्धि मिले। और कुछ पंक्तियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कविता सुनाई थी, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, चारों ओर देशभक्ति है, यही समय है, सही समय है और यही तिरंगा यात्रा का समय है। आओ मिलकर तिरंगा लहराएं और देश का भाग्य फहरा दो, यही समय है, सही समय है। देखिए पूरे देश के अंदर एक प्रेरणा दी गई है कि हम हर घर पर तिरंगा लगाएं, तो उस प्रेरणा स्वरूप में सब सांसद भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि देश के अंदर एक अच्छा संदेश है। देखिए देशभक्ति की भावना जगे और हर नागरिक, हर हिंदुस्तानी भारत के लिए कंट्रीब्यूट करे। और जब हम सब अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपना जो भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पे और अच्छी तरह से काम करें, अपने आप भारत मजबूत होता है। यही देशभक्ति की भावना है। पहली बार ये तिरंगा यात्रा इस देश के अंदर हो रही है और हर घर तिरंगा लहराएगा और प्रत्येक भारतीय के हृदय में जो है तिरंगा के प्रति सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। हर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। देशभक्ति जगाने के लिए पूरे राष्ट्र की, ये देश की आन बान और शान, तिरंगा हमारा लहरे आकाश में, भारत हो महान, भारत हो महान। घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है पूरे देश में एक संदेश देने का काम इस सांसदों ने अपनी बाइक रैली के माध्यम से किया है। माननीय मोदी जी ने इस देश में राष्ट्रीय भाव पैदा हो, घर घर में सारी कुरीतियां, जातिवाद, धर्म सब समाप्त। आने वाले 25 साल में देश को
जिस ऊंचाई तक अब तक पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंच पाया, जो कभी रह गए, उस सबको पूरा करने के लिए पूरा देश अपने आप को संकल्पबद्ध करे, पूरा देश जुटे। इस लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तिरंगा उत्सव हर घर